गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा था केपाव उपन्यास है उसके जो नायक हैं कि केशव उनके पुत्र मोहन का आज हम जीवन चरित्र करेंगे। केशव था जो केशव और माधुरी का सबसे बड़ा पुत्र था, वह उसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन मध्य वर्ग में जन्म लेने के कारण वह उसका लाभ ना उठा सका। जैसे उसके दादा रामचंद्र और उसके पिता केशव ने अपनी गृहस्थी के बोझ के लिए अपने अपने आप को पीसा था, इसी तरह मोहन ने भी अपने आप को अपनी गृहस्थी के लिए पीसना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में होशियार पर सेहत से कमजोर मोहन था। वह बचपन से ही होशियार था, वह पढ़ाई में सबसे आगे आता था। बीए करने के बाद उन्होंने एलएलबी में दाखिला लिया था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए उसका पिता भी चाहता था कि मोहन बड़ा होकर बड़ा व्यक्ति बनेगा, लेकिन उसका जो शरीर था वह बहुत दुबला पतला था। वह सेहत की ओर से बहुत ही दृष्टि से कमज़ोर था। उसे देखकर सभी कहते थे कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। उसने बीए के बाद एलएलबी के साथ पीएस की तैयारी करने के लिए भी शुरू कर दी। वह पीसीएस के इम्तिहान में बैठना चाहता था। यदि वह पास हो जाता वह तो सीधा डिप्टी कलेक्टर बन जाता था। क्योंकि उसकी पढ़ाई में वह बहुत होशियार था, इसलिए उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास करने के लिए तैयारी की थी। पढ़ाई करते हुए विवाह हो जाना, जो गलती उसके रामचंद्र ने की थी केशव की शादी करके, वही गलती केशव ने मोहन की शादी करके की थी। मोहन के पिता की शादी 10वीं क्लास में ही हो गई थी, पर मोहन की शादी एलएलबी के प्रथम वर्ष में हुई थी। लड़की थी जो उसकी माँ की पसंद की आई थी। मोहन ने उसे कभी नहीं देखा था। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि माँ लड़की कैसी है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा लाखों में एक है। इसी बात से वह उसे संतुष्टि हुई। वह दोबारा अपनी किताबों में उलझ गया था, क्योंकि वह पीसीएस बनना चाहता था, लेकिन विवाह ने उनकी पीसीएस की आशाओं पर पानी फेर दिया था। उसका 48वां नंबर आया था, क्योंकि कुल सीटें 6 थी, इसलिए वह पास ना हो सका। उसके पिता को भी उसके विवाह की गलती का अनुभव हुआ कि वह यदि उनका विवाह ना करता तो शायद उसका बेटा आज डिप्टी कलेक्टर बन जाता। वकालत ना चलना, नौकरी करना। मोहन ने पीसीएस में ना चुना गया तो उसने एलएलबी पास की थी। उससे वकालत शुरू की, लेकिन वकालत भी कुछ समय तक अच्छी न चली। वकालत करने के लिए व्यक्ति को चलता फुरता पुर्जा होना चाहिए, पर यह गुण मोहन में नहीं थे, इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी और कुछ मुश्किल से 25-30 रुपये कमा पाता था ऐसी नौकरी की, जिससे उसका मन ना भरता था। क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई की है, इसलिए वह इतनी सी नौकरी पाने के लिए तैयार ना था, क्योंकि उससे उनके परिवार का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। मोहन बार बार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता, पर बार बार वह फेल हो जाता था। उन्होंने नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत दौड़बाज की थी। छोटे भाई किशन का अत्याशी, जो किशन था वह मोहन का छोटा भाई था। वह उसका भी बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि किशन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसलिए मोहन कहता था कि आज तो प्रतियोगिता का ज़माना है, क्योंकि सभी और कंपटीशन है, इसलिए उन्होंने नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छे अंक चाहिए। इसलिए वह बार बार अपने भाई किशन को समझाता था कि आपको पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन किशन उसकी बात नहीं मानता था। जब वह मुंबई चला गया तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन मोहन इसके लिए दुखी हुआ क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। नौकरी छूटना, मोहन का मध्यभाग्य था कि उसने जब वकालत छोड़ी तो उन्होंने एक अस्थायी नौकरी की, जिस पर उसे अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी, जिससे उसका परिवार अच्छे से चलने लगा। लेकिन भाग्य का विधान देखो, जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने नौकरी की थी वह डिपार्टमेंट को ही तोड़ दिया गया। एक बार मोहन फिर से बेकार हो गया। उसने नौकरी प्राप्त करने के लिए फिर लोगों के दीवारों पर जाना पड़ा। इसी प्रकार उसे मुश्किल से 100 रुपये वाली एक नौकरी पर जाना पड़ा था, लेकिन वह नौकरी भी उसके गांव से 7-8 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वह वहाँ साइकिल पर डेली जाता था और वापस आता था, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी। बीमार पड़ना, नई नौकरी में मोहन को सबसे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिससे वह बीमार रहने लगा। उसके लिए उसका शरीर में पहले से ही बल नहीं था। उसे बार बार मेहनत करने से
मोहन को टीवी का रोग हो गया, क्योंकि टीवी के रोग के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। इस हालत में उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। उसकी जो पत्नी थी सुशीला, मोहन की पत्नी का नाम सुशीला था, उसने अपने सारे गहने बेचकर अपने पति का इलाज करवाया और खुद कई घरों में काम करने लगी थी। प्राचीन रूढ़ियों का शिकार मोहन था, जो वह भी अपने पिता की ओर से पिता की जैसा ही संस्कारवंश प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का शिकार था। मोहन की कभी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि वह अपने लिए कुछ करे। उन्होंने सदा ही अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों और अपने माता पिता के लिए ही, अपनी गृहस्थी के लिए ही काम किया था। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर भाग्य ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर भी उन्होंने भाग दौड़ करके कुछ पैसे प्राप्त किए। वह अपनी बहन की शादी भी अच्छे घर में करना चाहता था। वह अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहता था। वह जानता था कि उसकी पत्नी कई घरों में काम करने जाती है, उसे यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह बीमार था और कर भी कुछ क्या सकता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन में घूरता रहा, क्योंकि प्राचीन जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग होते हैं, वे अपने घर की बहू बेटियों को बाहर जाने की आज्ञा नहीं देते। मोहन के विचार भी ऐसे ही थे। मोहन एक मध्यवर्गीय परिवार में पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यदि वह किसी और परिवार में होता तो शायद उनके स्वभाव में थोड़ा सा अंतर होता, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार के युवकों जैसा ही उनका स्वभाव था। वह अपने दादा और पिता के बताए हुए संस्कारों पर ही चल रहा था।